है तो वजन का बढ़ाना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हाई स्पीड में की जाने वाली कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी ऐसा खेल जिसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है, इस तरह की एक्टिविटीज में जहां तक हो सके आपको कम से कम ही इन्वॉल्व होना चाहिए। यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वजन बढ़ाना है तो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ आपको ऐसी एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए जिसे बहुत ज्यादा तेज स्पीड में किया जाता है। लेकिन वजन बढ़ाने के लिए एक एक्सरसाइज बहुत जरूरी और बहुत इफेक्टिव होती है जिसे मसल टारगेटिंग एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है। इस तरह की एक्सरसाइज को जिम जाकर भी कर सकते हैं और घर पे भी कुछ अलग अलग तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करके इस तरह की एक्सरसाइज को परफॉर्म किया जा सकता है। बस ख्याल ये रखना है कि ऐसी एक्सरसाइज को बहुत ही स्लोली और अच्छे फॉर्म के साथ किया जाता है और इसमें मसल्स पर जोर डालना मेन मकसद होता है, जिससे शरीर में नए मसल्स के टिश्यूज बनने लगते हैं और बॉडी पहले से ज्यादा मैस्कुलर नजर आने लगती है। कई बार लोग एक बहुत ही नॉर्मल सी गलती करते हैं जिसकी वजह से वजन का बढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो है किसी भी वक्त के खाना को स्किप कर देना। आमतौर पे ऐसे लोग जो रात को लेट से सोते हैं उन्हें सुबह उठने में भी लेट हो जाता है और जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी सुबह का नाश्ता मिस हो जाता है। और ऐसे में होता यह है कि जितनी एनर्जी हमारी शरीर को चाहिए होती है वो कभी भी नहीं मिल पाती और हमारी ये आदत वजन को बढ़ाने में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। इसलिए अगर आपको जल्दी वजन बढ़ाना है तो हर वक्त के खाने को उसके सही टाइम पर आपको जरूर कंज्यूम कर लेना चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार पानी पीने में की जाने वाली गलतियां भी वजन को बढ़ने में रुकावट बन जाती हैं, और ऐसा तब होता है जब खाना खाने से पहले या खाने के साथ साथ ज्यादा मात्रा में पानी पिया जाए, क्योंकि ऐसा करने से आप उतना खाना नहीं खा पाते जितना वजन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। इसलिए चाहे खाना खाने से पहले हो या खाने के साथ, अगर आपको पानी पीने की जरूरत पड़ती भी है तो आपको पानी की मात्रा बहुत ही कम रखनी चाहिए। एक बार गलतियों में सुधार करने के बाद बारी आती है तीसरे स्टेप की, जहां आपको कुछ यूनिक और स्पेशल टेक्निक को इस्तेमाल करना होता है जिससे आपको ज्यादा बेहतर और जल्दी रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसमें सबसे पहला है ईटिंग फ्रीक्वेंसी। आपका वजन बढ़ेगा या घटेगा इस बात में ईटिंग फ्रीक्वेंसी भी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। ईटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि आप 2 बार खाने के बीच में कितनी देर का गैप रखते हैं, या इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि आप दिन भर में कितनी बार खाते हैं। नॉर्मली आप जब भी खाते हैं तो आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, जिसे रेगुलेट करने के लिए आपका शरीर एक हार्मोन रिलीज करता है जिसे इंसुलिन के नाम से जाना जाता है। फिर इसी हार्मोन की मदद से जो एनर्जी खाने से आपको मिलती है वो आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं तक पहुंचता है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि नॉर्मल के मुकाबले दुबले पतले लोगों की इंसुलिन सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, जिसका मतलब है कि ऐसे लोगों का शरीर खाने से मिलने वाली एनर्जी को दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लेता है और फिर उसे जल्द ही और एनर्जी की जरूरत होने लगती है। ऐसे में जब 2 वक्त के खाने के बीच में एक लंबा गैप होता है तो शरीर अपने आप को ही खाने लगता है, जिससे वजन का बढ़ना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए दुबले पतले लोगों को 2 से 3 घंटे के अंतराल में